नमस्कार बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार। गोमुखी पाठशाला में दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल हमारा फोकस इस चैनल का ये है कि हम 10th क्लास के बच्चों की स्पेशली हेल्प करना चाहते हैं वन शॉट वीडियो में। वन शॉट वीडियो में हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, पूरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें नया प्रोडक्ट नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बने, दैट इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। जैसे आपकी माताजी ने शाम को दूध में थोड़ा मट्ठा डाल के रखा और सुबह नया नया प्रोडक्ट बना, दही बन गई, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की 5 करेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस जब भी हो, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द करेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषताएं हैं। दूसरा, इसके लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे Zn प्लस HCl इक्वल्स टू ZnCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिव मेटल की अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। BaSO4 प्लस NaCl ले सकते हैं, BaCl2 का वाइट PPT बन जाता है, या आप AgCl का PPT बनता है। तीसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा सकते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड का येलो कलर बन जाता है। या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन का आप नील डिप कर देंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में आप क्या करेंगे? चेंज इन स्टेट में आप कैंडल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैंडल का एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? कैंडल आपकी बर्न होती है। बर्न होने से पहले कैंडल 3 स्टेट चेंज करती है। सबसे पहले सॉलिड से वो मेल्ट होकर लिक्विड में बनती है, लिक्विड से फिर वो वेपराइज होती है और वेपराइज होने के बाद बर्न करती है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। क्विकलाइम को आप वाटर में डालेंगे तो वो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज स्लेग लाइम, राइट। नेक्स्ट, अब उसके बाद बात करते हैं, 2 अलग तरीके की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारे सिलेबस में है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिले, दैट इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने की रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, किसमें? CO2, H2O, और एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज सेड टू बी क्या कही जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, जो भी फ्यूल हैं, जितने भी फ्यूल होते हैं वो बर्न होने के बाद, जितने भी फ्यूल हैं वो बर्न होने के बाद CO2 हाइड्रोकार्बन फ्यूल, CO2, H2O हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़े या एनर्जी देनी पड़े, दैट इज सेड टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे की कैसी रिएक्शन हुई? वाइस वर्सा हुई। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है 5 तरीके की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट बना लिया नई प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि C+O2 इक्वल टू CO2 बना, H2+O2 इक्वल टू H2O बना। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल सब्सटेंस कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होकर के क्या दे? 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना दे या एलिमेंट बना दे, दैट इज सेड टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3 का इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। CaCO3 को अगर हीट करेंगे तो वो CaO प्लस CO2 प्लस हीट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव वाले मेटल को धक्का मार देगा और उसका प्लेस ले लेगा, दैट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैं एक फॉर्मूला बता सकता हूं आप लोगों को। कल ना कोर्ट मेघालय आए जज, फीस सानू पेड। पहला लेटर इसमें लिया गया है। नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, इस तरीके से नीचे तक सीक्वेंस है। उसके बाद बात करते हैं
चौथा नंबर आता है, फोर्थ नंबर पर आती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, जैसे CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस NaOH, तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा। या आप BaCl2 वाला BaSO4 प्लस NaCl लेकर के Na2SO4 प्लस BaCl2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपस में एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। पांचवी काइंड की इक्वेशन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा रिडक्शन रिएक्शन इसमें होती है हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, मतलब एक दूसरे के दोनों वाइस वर्सा हैं, दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कंबाइनली सेड रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चारों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज याद रखनी है, 4 के 4 आपको रिएक्टेंट से मिलने हैं। कहां से मिलने हैं? रिएक्टेंट से मिलने हैं। 4 के 4 रिएक्टेंट से मिलने हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। 4 के 4 आपको कहां से मिलने हैं? चारों ही रिएक्टेंट से मिलने हैं, प्रोडक्ट से हमें कुछ भी नहीं लेना। जब आप ये पहचान लेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, एजेंट उनके उल्टे होंगे। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक कोरोजन का आता है। कोरोजन, मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली बाय मॉइस्चर, एसिड, एयर के कांटेक्ट में आके वो खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कोरोड हो जाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में मिलता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe2O3.XH2O उसका फॉर्मूला होता है। आयरन किसके कांटेक्ट में आई? एयर के कांटेक्ट में आई और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो रस्टिंग हो गई, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और वीक हो जाती है, राइट। ऐसी और 2 मेटल हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और वो भी कोरोड होती हैं। जैसे कॉपर के ऊपर वो दरगाह वाली जो सीट है उसके ऊपर कैसी लेयर बन जाती है? ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, क्योंकि वो कॉपर की है। ग्रीन कलर की लेयर बनने का रीजन है कि वो कॉपर क्या बना लेती है? कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बना लेती है। और सिल्वर, आपकी माताजी वो पहनती होंगी, पायल पहनती हैं और पैरों में बिछुए पहनते हैं, वो टार्निश मतलब ब्लैक हो जाते हैं। ब्लैक होने का कारण ये है कि वो सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फर Ag2S बना लेती हैं। थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के लिए लेकर फिर उपस्थित रहूँगा मैं, दीपक कुमार। धन्यवाद।